हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। जिसको भी 5 मार्क्स चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन 101% आएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहीं पर ही। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, पहला क्वेश्चन कैसा आ जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये जो दिख रहे हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, पहला क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम कॉमन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ भी होने दो, आंसर यही लिखना है। क्या बात करे सर, क्या बात करे, क्या बात करे? हाँ मेरे दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। जो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ भी आने देना, लिखना सेम टू सेम विद एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। पॉइंट्स तो लिख ही सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी सेम लिख देना। डेफिनेटली आपको 3 से 3.5 4 मार्क्स मिल जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछेगा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, पहला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सर ये नहीं आया तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये नहीं आया तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये भी नहीं आया तो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ये भी नहीं आया तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, ये नहीं आया तो कंट्रोलिंग। 101% एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस के नाम पे। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है नीड भी समझिए, सिग्निफिकेंस भी समझिए, कुछ भी समझिए, या तो फिर इसका आपको जस्टिफाई बोलेगा। 101% ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पूछेगा और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने वीडियो को पूरा देखे तो। सर जल्दी से पूरा एक्सप्लेनेशन कर दो। डियर फ्रेंड्स, ये रही स्लाइड जिसमें आपके सारे कॉमन पॉइंट है जो आप याद कर लो। अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहे हो तो समझो ये वीडियो से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में कैसा भी आएगा, ठीक है। नीड्स, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, एडवांस, कुछ भी आएगा। पहले मैं पॉइंट बताता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन आने दो इंपॉर्टेंस के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट से आपका फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सर मैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन लिखूंगा तो चलेगा? चलेगा ना भाई, लिखना तू और लिखो ना आप लोग, ठीक है। वेरी वेरी फ्रेंडली बात करने की कोशिश करूंगा। क्या है पहला पॉइंट? फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपांशन। सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, पूरा मतलब बताओगा, वेट एंड वॉच। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर थर्ड है तुम्हारा रिड्यूस वेस्टेज, रिड्यूस वेस्टेज। फोर्थ है तुम्हारा कॉर्पोरेट इमेज। क्या है? कॉर्पोरेट इमेज। पॉइंट लिखते जाओगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिफ्थ है आपका एनहांस इफिशिएंसी। क्या है? एनहांस इफिशिएंसी। सर एनहांस नहीं याद करूंगा तो चलेगा? चलेगा मेरे भाई, याद कर, कुछ तो याद कर। इफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। उसके बाद में है मोटिवेट सबऑर्डिनेट। क्या है? मोटिवेट सबऑर्डिनेट। क्या है उसके बाद में? मोटिवेट सबऑर्डिनेट। देन 8 है आपका बेटर रिलेशन। क्या है? बेटर रिलेशन। इसके बाद में आता है अकम्प्लिश गोल्स। फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो 10 पॉइंट है डियर फ्रेंड्स, अगर आपने याद कर लिए तो समझिए कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप लोग क्या कर सकते हो, सारे इसकी सारे लिख सकते हो। अब फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड एक्सपांशन का मतलब होता है तुम अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो और एक्सपांड कर रहे हो एक एरिया से दूसरे एरिया में, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है तुम्हारे पास में जो भी रिसोर्सेज है उसको आप लोग क्या करोगे, बहुत कम यूज में ज़्यादा आउटपुट करोगे, ठीक है। उससे क्या होगा डियर फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, आपका वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। और इससे फ़ायदा ये सारी चीज़ होता है, जितना अगर आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग सारी चीज़ें कर रहे हो तो कंपनी आपका मार्केट में कॉर्पोरेट मतलब एक इमेज बनी हुई रहेगी। क्या रहेगी? इमेज रहेगी। अगर ये सब होता है तो तुम्हारे डायरेक्टली एनहांस इफिशिएंसी और अच्छी होती, काम करने का जो तरीका है, जो टेक्निक्स है, वो और अच्छे हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें करने से तुम्हारे में टीम स्पिरिट भी आ जाता है, आप लोग मिलकर काम करते हो, मोटिवेट करते हो। आप अपने जो भी आपके अंडर वर्क करता है, आपके जो छोटे मोटे जो भी एम्प्लॉयज़ हो गए आपके अंडर में, आप उनको मोटिवेट करोगे। अगर आप सर में मोटिवेट ही लिखूंगा तो भी चलेगा, लिखो ना मोटिवेट, मोटिवेट। बेटर रिलेशन, आप अपने एम्प्लॉय से अच्छा रिलेशन बनाओगे।
आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करोगे। और लास्ट से आपका ऑथोरिटी का मतलब होता है आपके पास में जिम्मेदारी भी होगी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, भाई मुझे काम कैसे भी करके कंप्लीट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर का भी हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं एक बार। और जहां जहां पर डैश है वहां पर जो भी क्वेश्चन में आपको फंक्शन पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन पूछे तो आपको डायरेक्शन लिखना। ठीक है, फंक्शन रिलेशन growth and the expansion of the organization, it improves efficiency of the organization and helps to achieve the desired result of the organization, thereby contributing in the growth and expansion। कितना इजी है, क्या बात है सर, क्या बात है। चलो सेकंड भी बताता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं वीडियो को एकदम शॉर्ट बनाऊंगा ताकि समय आप लोगों के पास में कम है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लो। एक एक घंटे का वीडियो मत देखो दोस्तों, समय कम है, पेपर पूरा लिखो। Every business organization requires human, physical, financial resources, activities. The resources can be utilized properly। हमारे पास में जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो क्या होता है, जो भी तुम्हारा फंक्शन होगा डैश में क्या करने का, जो भी फंक्शंस ऑफ प्लानिंग बोला रहेगा तो प्लानिंग लिख देने का। It helps you make up a optimum utilization of the resource which enhance efficiency। देखो ये वर्ड ना बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस वेस्टेज, फंक्शन अनेबल डैश मतलब जो भी क्वेश्चन में रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है तो डायरेक्टिंग फंक्शन अनेबल द रिड्यूस द वेस्टेज इन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय टेक केयर ऑफ द एलिमिनेशन वेस्टेज, रिडक्शन वेस्टेज हेल्प्स इन। दो जितना तुम ध्यान रखोगे एम्प्लॉय वो सारी चीज़ों को क्या करेगी, वेस्ट नहीं करेगी, गलतियां नहीं करेगी, तो उससे क्या होता है अपने वेस्टेज भी कम होते हैं। देन है आपका कॉर्पोरेट इमेज, फंक्शन जो भी होगा हेल्प करता है तुम्हारे रेपुटेशन को बनाने के लिए, गुडविल को बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन तरीके से एम्प्लॉय, कस्टमर, शेयर होल्डर। इफिशियंसी बढ़ती है, कैसे, इफिशियंसी रिफ्यूज द हायर इनकम एट ए लोअर। इफिशियंसी का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स कि आप लोग क्या करते हो, इफिशियंसी मतलब होता है जहां पर कम प्राइस में आप लोग का क्या हो रहा है, इनकम ज़्यादा होती है। फंक्शन हेल्प्स इन एनहांस द एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन, इट मेक्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स, देयरबाय रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन द, मतलब खर्चा कम करो और इनकम ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ जहाँ डैश है जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, स्टाफिंग फंक्शन फैसिलिटेट द motivation of subordinate in the organization. The subordinates are motivated by the delegation of authority and providing them a monetary. बेटर रिलेशन में भी वैसे सेम जो क्वेश्चन में रहेगा, जैसे डायरेक्टिंग है तो डायरेक्टिंग फंक्शन enables you to develop the better relation throughout the organization, helps you better relation between the superior and the subordinate various department among the employees. उसी तरह से 9th वाला पॉइंट भी, फंक्शन हेल्प ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द predetermined goal without performing a function. Manager may not frequently find accomplish the goal of your organization. फिर लास्ट में भी आपका जो भी होगा लिखना है, authority and responsibility function guide the decide authority and responsibility to it a function. If the authority exceeds the responsibility may be misuse, मतलब अगर तुम इसको ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे वो मिसयूज करेगा। इफ द अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सीड ऑथोरिटी, अगर उसके पास में पावर भी नहीं होगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ डैश है जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग तो वहाँ पर आपको सर पूरा लिखना है क्या दोस्त, 5 पॉइंट लिखना, ज़्यादा फिकम फाकी, हाँ पॉइंट्स आप पूरा लिख लो। एक्सप्लेनेशन 5 पॉइंट, कितने के लिए, 4 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए आएगा तो 6 पॉइंट, कितना 6, पूरा मार्क्स मिलेगा डियर, कहीं पर भी आपको मार्क्स नहीं कम होगा। अगर 8 के लिए आएगा तो कितना लिखने का डियर फ्रेंड्स, पूरा लिख देने का। 8 के लिए आएगा तो पूरा, 4 के लिए आएगा 5, 5 के लिए आएगा। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना डियर फ्रेंड्स, 1 पॉइंट बढ़ा के लिखने का, क्या करने का, 1 पॉइंट बढ़ा के। पॉइंट पूरा याद है पूरा लिखो, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देने की कोशिश मत करो। अगर ये पूरा पीडीएफ अगर डियर फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप मेरे व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर ज्वाइंट हो जाओ, मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। 101% आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स देगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, आपके कमेंट से और मोटिवेशन होता है और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।